सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना 18वें रोज भी जारी है। पंजाब के 36 इजला से आए शोबा सेहत के मुलाजमीन धरने में मौजूद हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में भी हड़ताल जारी है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के ओपीडी से डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक स्टाफ गायब हो चुका। इलाज मुआलजा बदतरीन तातुर से दो चार है, जबकि मरीज परेशान हो गए हैं। सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। बात करने के लिए तलहा अशरफ वहाँ पर ही मौजूद है मुजाहिरीन के साथ। तलहा, बताइएगा कि आज 18वें रोज में धरना दाखिल हो गया है, क्या वजूहात बताई जा रही हैं, क्यों मुतालबात नहीं माने जा रहे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जबकि सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से जो धरना दिया गया था आज 18वें रोज़ भी जारी है। और जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 36 इजला से मुख्तलिफ इजला के जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, LHVs हैं, देगर दूसरे 20 से ज़ायद प्रोग्राम्स हैं जिनका ताल्लुक शोबा सेहत से है, उनके साथ साथ कुछ तंजीमें भी हैं जो इनके साथ शामिल हैं और धरना दिया जा रहा है। 18वें रोज़ भी धरना जारी रहने की जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि हुकूमत की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, हमारे मुतालबात माने जाएँ, उसके बाद ही धरना ख़त्म होगा। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा आपका ताल्लुक किस तंजीम से है, किस प्रोग्राम से है और कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से आया हूँ। हमारा ताल्लुक जो है पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी से है। तो क्या कब तक जारी रखेंगे? 18 दिन हो गए हैं, ये धरना कब तक आप जारी रखेंगे? कब तक, कितने दिन तक बैठे रहेंगे आप? देखिए, ये तो अब हम पर डिपेंड नहीं करता, हुकूमत पंजाब पर डिपेंड करता है तो हमें यहाँ पर कितने दिन बिठाती है। हम जो हैं, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इंशाल्लाह 30 जून तक भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत वक्त या हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि इनको एग्जॉस्ट करके हम उठा देंगे तो ये उनकी खामख्याली है। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा कब तक बैठे रहेंगे, कहाँ से हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपके सामने ये है कि हमारा जो एहतजाजी धरना है, एहतजाजी तहरीक है, आज इसको 18 रोज़ हो गए हैं। OPD की बंदिश भी चल रही है, पोलियो का बाइकाट भी चल रहा है और हम समझते हैं कि अब हुकूमत को संजीदा होना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए और करे ताकि ये धरना खत्म होने की तरफ जाए। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। आप बताइएगा कि इसकी वजह से अमले को और आपको नुकसान क्या होने जा रहा है आउटसोर्स की वजह से? आउटसोर्स की वजह से हमारे चूल्हे बंद हो रहे हैं, हमारी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं वो कैसे पलेंगे, वो रिज़्क कहाँ से लेंगे, वो कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे कि वो अपने घर चला सकें? तो ये हमारा नुकसान ही है। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस महकमे से है और उसके बाद ये बताइएगा कि अमले को नुकसान क्या होगा आउटसोर्स की वजह से? तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की सोचते हैं लोग। जी मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, मैं PHFMC की LHV हूँ। ज़ाहिर है आउटसोर्सिंग में मुलाजमीन का समझें एक किस्म का कत्ल हो रहा है, यानी कि मुलाजमीन की पिछली खिदमात या पिछले 20 साल की सर्विसेज उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी 20 साल की सर्विसेज जो है उससे किसी खाते में नहीं लाया जा रहा। आउटसोर्सिंग में सिर्फ एक फ़र्द वाहद को नवाजा जा रहा है, वो जो हैं कि डॉक्टर। यानी कि मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, क्या सिर्फ डॉक्टर ही मुस्तहिक हैं, वो उनके लिए है? क्योंकि ज़ाहिर है एक डॉक्टर होगा वही आल इन आल होगा वो उस सेंटर का, जबकि जिस सेंटर पे ऑलरेडी वही डॉक्टर ऑलरेडी हमारे साथ भी काम कर रहे थे, वही डॉक्टर हैं। उन्हीं डॉक्टर्स को ये है वो अकेले को एक पोस्ट दे रहे हैं और वो अपनी मर्जी से चला रहा है और पूरे के पूरे ठेकेदारी निज़ाम के पहले भी तो CEO वगैरह आपके ऊपर बैठे होते थे, अब एक और ठेकेदार बिठा देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए वो ऐसे होता था, वो हम एक गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, हमें बाकायदा गवर्नमेंट की हम असेंशियल सीटों पे और असेंशियल पोस्ट पे और गवर्नमेंट के टारगेट्स अचीव करते थे। अब जो होगा वो एक जो डॉक्टर है वही आल इन आल होगा, वही CO होगा, वही डिप्टी होगा, वही सारा कुछ होगा। तो जाहिर है ये पहले भी एक इंटरव्यू में चला है कि वो डॉक्टर जो है वही अपने चाचे मामे ताए फूफियाँ रखेगा और उसी को नवाजेगा। हमारी 20 साल की खिदमत जो है वो चूल्हे में चली गई। बिल्कुल ठीक है, इनको खदशात हैं कि जो नौकरियां हैं वो भी ख़त्म की जाएंगी, नौकरियों के जो इनके जो सैलरीज हैं उसमें भी कट लगाया जाएगा और देकर दूसरे भी मसाइल देखने को मिलेंगे। आप कहाँ से हैं और कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? मैं बुरेवाला से हूँ। हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे साथ कोई अच्छे डायलॉग नहीं करते, हमसे बैठ के ये डिस्कस नहीं करते इस मामले को। बात हो रही थी कि डॉक्टर को नवाजा, डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर नहीं होगा, ये एक ठेकेदार होगा। डॉक्टर तो पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, अब डॉक्टर को ये ठेकेदार बना रहे हैं। OPDs भी बंद है अस्पतालों की, आप नहीं देखते इसकी वजह से मरीजों का भी नुकसान हो रहा है?
ये इसको खोलना चाहिए, बहाल करना चाहिए दोबारा? सर देखिए, हम तो खोलना चाह रहे हैं, अब हुकूमत नहीं जिद करके रखी हुई है, अब उनके कान तक जूं नहीं रेंग रही कि क्या आवाम का नुकसान हो रहा है, तो हम आवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये बैठे बिल्कुल यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। इनका ताल्लुक शोबा सेहत से है, सिर्फ सेहत के शोबा के नहीं बल्कि बेशतर दूसरे ऐसी तंजीमें हैं, स्टूडेंट्स फेडरेशन भी है, वो भी इनमें शामिल हो रही है। और देखो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तलहा थे, अपडेट कर रहे थे। LDA सिटी मंसूबे पर डेवलपमेंट पार्टनर्स को तौसीह मिलने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात डेवलपमेंट पार्टनर्स के 100 कनाल पर मुश्तमिल PDU रिलीज़ ना करने पर इख्तलाफात हैं। 500 डेवलपमेंट पार्टनर्स के हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के यूनिट्स रिलीज़ होना है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के प्लॉट यूनिट्स की रिलीज़ करना 2022 से अल्तवा का शिकार है। गुज़श्ता साल दिसंबर में वज़ीर हाउसिंग की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीजिंग का फैसला किया गया। वज़ीर हाउसिंग की ज़ेर सदारत इजलास में नैब लाहौर चीफ सेक्रेटरी का नुमाइंदा भी मौजूद था। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, दौरा नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA सिटी मनसूबा जो है वो अब मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ऐसा लग रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, और इसको स्लो करने के लिए, इसको रोकने के लिए और बर वक्त इसको पाया तकमील ना पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स को गवर्निंग बॉडी के अंदर तोसी दी गई आइंदा 2 सालों के लिए, उसके बाद से डेवलपमेंट पार्टनर जो है वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2022 से उनके PDUs के जो मामलात हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। 2022 से PDUs उनको रिलीज़ करना उनका हक है, लेकिन LDA की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहाने बना के उनके जो यूनिट्स हैं जो 100 कनाल पर मुश्तमिल हैं, रेजिडेंशियल हाई राइज यूनिट्स, वो उनको नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी एक बुनियादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, वो भी की जा रही है। अब जब उनको रिन्यू किया जा रहा है और उनको 2 साल की तौसीह दी जा रही है, और जब नए टारगेट्स दिए जाएंगे तो वो उस तरह से काम नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक डेवलपमेंट पार्टनर्स जो है इस पे बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, और वो अदालत में भी जाने का सोच रहे हैं कि LDA के ख़िलाफ़ अदालत में जाएँ, और 2022 से जो उनके ड्यूज़ हैं यूनिट्स रेजिडेंशल रिलीज़ होना, जो 100 कनाल पर मुश्तमिल हैं, 5 डेवलपमेंट पार्टनर्स के उसमें शेयर्स हैं, वो उनको मिलें ताकि वो आगे चलें। तरह देखा जाए तो LDA का जो डेफिसिट है अराजी का, वो बढ़ता जाएगा। जो अराजी LDA ने लेनी है वो नहीं मिलेगी, जो डेवलपमेंट पार्टनर्स अराजी उनको एक्वायर करके देनी है वो नहीं देंगे, और इससे एट द एंड ऑफ टाइम जो है वो शहरियों का लॉस होगा, अलाटियों का लॉस होगा, और जिन लोगों को प्लॉट नहीं बर वक्त मिल पाएंगे वो दोबारा LDA पे जो है वो अपना एक कंप्लेंट राइज करेंगे, और ये वही सिलसिला चढ़ेगा जो इससे पहले LDA ने जौहर टाउन में, एवेन्यू 1 में और दीगर स्कीमों में। बहुत शुक्रिया दौरे नायाब। और नाज़रीन, पंजाब में आज भी हीट वेव गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा बताया जा रहा है। लाहौर समेत मैदानी इलाकों में तकरीबन 40 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। कलीम अख्तर इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, PDM में पंजाब की जानिब से बताया गया है कि पंजाब में आज भी हीट वेव और इसके अलावा जो गर्मी की लहर है वो बरकरार रहेगी, और अप्रैल के इख्तिताम तक जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री तक जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा लाहौर में जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर शदीद जो हीट वेव की लहर है वो हो सकती है, इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि मुख्तलिफ अजला में जो दर्जा हरारत है वो 44, 42 और 41 डिग्री तक भी जा सकता है। जबकि इसके अलावा लाहौर में जो मैदानी इलाके हैं उसमें तकरीबन 40 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इसके अलावा अजला हैं जिसमें खानेवाल, कसूर और इसके अलावा दीगर, उसमें 40 डिग्री तक जो दर्जा हरारत है वो जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि इस हवाले से PDM की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर पंजाब की हदायत के पेश नज़र मुतल्लिका अदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा बलूचिस्तान के इस्लाम में साफ पानी की फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए हदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ जो तमाम अस्पताल हैं वहाँ पर हीट वेव काउंटर कायम करने की भी हदायत की गई है। इसी के साथ साथ जो मजीद PDM में पंजाब है उनकी जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका जो अद्वियात की फराहमी है उसे यकीनी बनाने के लिए जो अहकाम है वो भी जारी कर दिए गए हैं, और मीडिया के जरिए शहरी को हीट वेव के खतरात से आगाह करने के लिए भी जो हिकमत अमली है वो मरतब की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कलीम अख्तर। आज शहर के मौसम की बात कर लें। सूरज की तपिश से गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हवाएं थमने से हफ्स बढ़ गई है और शहरी निढाल हो चुके हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 179 रिकॉर्ड की गई, और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। बात करने के लिए कोमल असलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा।
शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज तेज कर रखी है, जिसकी वजह से लाहौर शहर के बासी गर्मी से सताए मारे मारे नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे भी मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी को फरोग दें, कोशिश करें कि मुख्तलिफ बागों की जानिब रुख करें ताकि टेम्परेचर जो हम आम रूटीन में देखते हैं उससे बागों की जानिब जब हम रुख करते हैं तो कुछ कमी ज़रूर महसूस की जाती है। और जब आपके इर्द गिर्द बड़े बड़े घने दरख्त हों और या फिर हरियाली ही मौजूद हो तो वो आपकी आंखों को भी ठंडक पहुंचाती है, कुछ देर के लिए सही, लेकिन आपको गर्मी के एहसास पे भी कमी करवाती है। इसी के साथ साथ जो है वो बात करें हम इस वक्त टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंदियों को छू रहा है और आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से आज तो हीट वेव की भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लाहौर में अभी नहीं किया गया, बल्कि पंजाब के लाहौर के अलावा पंजाब के बाकी शहरों में जो है वो हीट वेव के हवाले से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आज हीट वेव की लहर जो है वो महसूस की जाएगी। लिहाजा लाहौरियों को भी कोमल, लेस्को में सारिफीन को कनेक्शन देने के मामले में नेपरा कवानीन की धज्जियां बिखेर दी गईं। नेपरा ने लेस्को चीफ मोहम्मद रिजवान बट के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। नेपरा का कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने पर लेस्को चीफ के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का मुरासला जारी किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाही नदीम सिपरा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को न्यू कनेक्शन और ख़राब मीटर्स की तब्दीली में नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ होने का इंकिशाफ हुआ है, जिसके बाद नेपरा ने लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान बट को एक मरासला अरसाल किया है, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया है कि लेस्को में हमेशा से नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और जब भी कोई मीटिंग या मुलाकात होती है उसमें लेस्को इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि कवानीन की आइंदा खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और बर वक्त काम किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। क्यों ना लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान बट के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए और 10 रोज़ का टाइम दिया गया है कि उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं इनको मुकम्मल तौर पर एड्रेस नहीं किया जाता तो लेस्को चीफ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा नेपरा एक्ट के तहत। दूसरी जानिब अगर जो डिटेल्स उसमें लिखी गई है, न्यू कनेक्शन तकरीबन 26,000 इल्तवा का शिकार हैं, यानी कि ऐसे सार्फिन जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं लेकिन ये 27,000 के करीब बनते हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिए गए। दूसरी जानिब अगर नेट मीटरिंग की बात की जाए तो 186 के करीब वो सार्फिन हैं जिनको डिमांड नोटिस दिए गए लेकिन उसके बावजूद कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे। इसकी बुनियाद पर यह मरासला लेस्को चीफ को भेजा गया है और 10 रोज़ में कहा गया है कि तमाम मामला को एड्रेस। बहुत शुक्रिया शाही सिप्रा। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। कामरान लाशारी ने लाहौर हाई कोर्ट में केस की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। कामरान लाशारी ने इस्तीफ़ा देने की तस्दीक कर दी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी, डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी जो हैं उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्हें अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया है और कामरान लाशारी जो हैं उनसे सिटी फट्टू की गुफ्तगू हुई है और उन्हें अपने ओहदे की से इस्तीफ़े की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इस्तीफ़ा 2 वजूहात की बुनियाद पर दिया गया है। पहली वजूहत जो है कि एक अदालती मामला चल रहा था जिस पर इल्ज़ाम था कि कामरान लाशारी 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफसर हैं, लेकर रिटायरमेंट के बाद जो है डीजी वाइल्ड लाइफ जो डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी लगे हुए हैं और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। दूसरा इशू ये था कि अंदरूनी शहर जो दुकानें गिराई जा रही थी, लोग 100 साल से वहाँ दुकानों में बैठे हुए थे और वॉल सिटी अथॉरिटी जो है वो दुकानें गिरा रही थी और वो हल्का जो है वो हमजा शहबाज और नवाज शरीफ का हल्का बनता है जहाँ पर दुकानें गिराई जा रही थी और दुकानदारों के ताजरों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत पर बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर जो है प्रेशर था, जिसकी बुनियाद पर कामरान लाशारी पर भी प्रेशर आया और कामरान लाशारी ने 2 वजूहत जो मैंने बयान की है इनकी वजूहत की बुनियाद पर जो है ना इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से और इस्तीफ़ा उनका जो है ना वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया गया है। उन्होंने मुझे सिटी फट्टू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कोई नया डीजी लगे, उन्होंने बहुत काम कर लिया है और अब वो ज़ाती वजूहत की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब वो मज़ीद जो अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं कर सकते, लिहाजा वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा अपना अरसाल कर दिया, ये उन्होंने तस्दीक किया। कामरान लाशारी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका।